लड़की ने जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वो कपड़े उतारकर तालाब में नहाने कूद गई। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल तालाब का पानी आंखों के सामने ही तेजी से गायब हो जाएगा। आखिर में वहाँ सिर्फ एक छोटा सा सफेद कछुआ बचा था। उस कछुए ने लड़की को पूरी तरह देख लिया था, जिससे लड़की शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसने एक लात मारकर छोटे कछुए को जमीन पर पलट दिया, फिर जल्दी से कपड़े पहने और जो हुआ था उस पर उसे शक होने लगा। उसे लगा कि सामने पड़ा ये छोटा सफेद कछुआ ही सारी मुसीबत की जड़ है। तभी उसके पेट में भूख से गुड़गुड़ होने लगी। तो उसने उस छोटे कछुए को घर ले जाकर उसका सूप बनाने का सोचा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये छोटा सफेद कछुआ असल में एक असली ड्रैगन है, जो बुरी तरह घायल होने के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए कछुआ बन गया था। कहते हैं कि जो भी इसे देखता है, अगर वो एक बार सब कुछ अच्छा हो कह दे तो उसकी किस्मत चमक जाती है और इच्छाएं पूरी हो जाती है। जब लड़की घर पहुंची, उसने जल्दी से नानी को सब कुछ बताया, लेकिन नानी को लगा कि वो बकवास कर रही है। उस वक्त लड़की को किसी और बात की परवाह नहीं थी। वो बस उस छोटे कछुए का सूप बनाना चाहती थी। छोटा कछुआ डर के मारे कांपने लगा। किस्मत से दयालु नानी मानती थी कि हर चीज में जान होती है और इसी वजह से उन्होंने उसे बचा लिया। लेकिन लड़की अब भी नहीं मानी और कहने लगी कि अगर सूप नहीं तो वो उसे तलकर या भूनकर खाएगी। नानी ने अपनी लालची पोती को लाचारी से देखा और उसे भूख मिटाने के लिए कुछ और ढूंढने को कहा। लड़की ने बेमन से कछुआ नानी को दे दिया। नानी भी उस छोटी सी जान की आंखों में चमक देखकर हैरान थी और सोचने लगी कि जरूर इसका कोई खास राज है। तो वो उस छोटे कछुए का बहुत ध्यान रखने लगी। लेकिन कई सालों से बारिश न होने की वजह से लोगों के पास अनाज भी लगभग खत्म हो गया था। बुढ़िया के पास जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो भी उसने उस छोटे कछुए को खिला दिया। पर उसे क्या पता था कि वो कछुआ रात में एक बड़ा मटका पानी उगलकर उसका एहसान चुकाएगा। उसी समय एक आलीशान आंगन में गांव वालों पर जुल्म करने वाले जमींदार ने बारिश के लिए एक तांत्रिक को बुलाया था। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रहा था। फिर उसने अपनी उंगली काटकर उसका खून तलवार पर मल दिया और सच में थोड़ी ही देर में आसमान में एक काला बादल आ गया। लेकिन जमींदार 2 पल भी खुश नहीं हो पाया कि वो बादल पलक झपकते ही गायब हो गया। तांत्रिक भी बेबस महसूस करने लगा और बस इतना ही कह पाया कि शायद ये सब किस्मत का खेल है। पर जमींदार बहुत ही जालिम था। क्या किस्मत विस्मत, इस चाओ झाओ शहर में मैं ही किस्मत हूँ। हम मैनेजर जी मालिक, क्या हुक्म है? कल से चाओ जाओ शहर का लगान दोगुना कर दो जी। और उसकी हवस यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अमर होने की दवा बनाने के लिए 99 जोड़े लड़के लड़कियों को पकड़वा लिया। जब लोगों ने लगान बढ़ने का नोटिस देखा तो वो जमींदार को गालियां देने लगे। आखिर चाओ झाओ में सालों से सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और लोग बहुत बुरी हालत में जी रहे थे। ये सब लड़की अपनी आंखों से देख रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ कहती, जालिम के पहरेदारों ने उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा दिया। और जब लड़की वापस जा रही थी तो रास्ते में दोनों तरफ अकाल के कारण भूख से मरते हुए गाँव वाले थे। उनकी दर्द भरी मिन्नतों के सामने लड़की भी कुछ नहीं कर सकती थी और वहाँ से भागने की तरह तेजी से निकल गई। जब लड़की घर पहुंची तो नानी ने उसे एक बुरी खबर दी। घर में अनाज खत्म हो गया था। क्योंकि पड़ोस के लोग भूख से मर रहे थे, इसलिए उन्होंने घर का बचा खुचा सारा अनाज उन्हें जिंदा रहने के लिए दे दिया था। साथ ही उन्होंने लड़की को समझाया कि अभी बाहर खेलने न जाए। थोड़ी देर में वो उसके साथ पहाड़ पर जंगली सब्जियां ढूंढने जाएंगी ताकि पेट भर सकें। लड़की ने भी बाहर जो देखा था वो बताना शुरू कर दिया। नानी, बाहर बहुत सारे लोग भूख से मर गए हैं। शहर में भी हर तरफ भिखारी हैं। हुआंग पातियान ने लगान और बढ़ा दिया है, पहले से ठीक 2 गुना। जो लगान नहीं दे पाएगा उसे पकड़कर काम पर ले जाएंगे। क्या हमने कुछ गलत किया है जो भगवान हमें सजा दे रहे हैं? नानी ने यह सुनकर उसे बस दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में अच्छे बुरे का हिसाब जरूर होता है। सारी मुश्किलें एक दिन खत्म हो जाएंगी। पर क्या सच में वैसा ही होगा जैसा वो सोच रही थी?